प्रभु हनुमान, जिन्हें लेकर हर कोई जानता है कि पवन पुत्र बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचार्य धर्म का पालन किया और श्री राम की सेवा की। लेकिन जब हम इस बार आपके लिए वेद पुराणों से जुड़ी दिलचस्प कहानी खोज रहे थे, तो हमें एक ऐसा लेख दिखाई दिया जिसमें लिखा था कि अंजनी पुत्र विवाहित थे। उस लेख में दावा किया गया था कि सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला से महाबली का विवाह हुआ था। लेख में लिखा था कि जब प्रभु हनुमान सूर्यदेव के पास शिक्षा ग्रहण करने पहुंचे, तब उन्हें सूर्यदेव से 9 विद्याएं प्राप्त करनी थी। सूर्यदेव ने 9 प्रमुख विद्याओं में से हनुमान जी को 5 विद्याएं सिखा दी थी, लेकिन बाकी 4 विद्याओं को सिखाने के लिए एक बाधा उत्पन्न हो गई। हनुमान जी ने विवाह नहीं किया था, परंतु उन विद्याओं को सीखने के लिए विवाहित होना आवश्यक था। तब हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव ने उनसे विवाह करने को कहा। हनुमान जी से विवाह के लिए किस कन्या का चयन किया जाए? जब ये समस्या सामने आई, तब सूर्यदेव ने अपनी परम तेजस्वी पुत्री सुवर्चला से हनुमान को शादी करने का प्रस्ताव दिया। हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह संपन्न हुआ, जिसके बाद इस लेख में आगे ये भी लिखा है कि विवाहित होने के बावजूद हनुमान जी ब्रह्मचारी रहे। विवाह के पश्चात सूर्यपुत्री सदा के लिए तपस्या में लीन हो गई, तो वहीं हनुमान जी भी अपनी बाकी 4 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने में लग गए। और सिर्फ ये लेख ही नहीं, बल्कि भारत के तेलंगाना में महावीर और सूर्यपुत्री का एक मंदिर भी है, जहां उन्हें पति पत्नी के रूप में पूजा जाता है। अब इस कथा को पढ़ने के बाद हमने इस कथा का सच टटोलने का फैसला किया। हमने तय किया कि हम खुद श्री हनुमत पुराण पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि क्या वाकई पवन पुत्र का विवाह हुआ था। क्या सूर्यदेव ने लक्ष्मण प्राणदाता हनुमान को विद्या सिखाते हुए उन्हें विवाह करने को कहा था? जब हमने श्री हनुमत पुराण पढ़ी तो उसमें क्या मिला, चलिए आपको वो बताते हैं। आपको बताते हैं कि क्या वाकई विवाहित थे राम सखा हनुमान। श्री हनुमत पुराण में 7वां अध्याय है सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्ति। इस अध्याय में लिखा है कि जब बाल हनुमान की आयु विद्या प्राप्त करने योग्य हुई, तो माता अंजनी ने उन्हें गुरु के पास विद्या प्राप्ति के लिए भेजने का फैसला किया। और फिर माता अंजना ने अपने पुत्र बाल हनुमान से कहा, सर्वशास्त्र ज्ञाता समस्त लोगों के साक्षी भगवान सूर्यदेव हैं। वो तुम्हें विद्याध्ययन करवाने का आश्वासन भी दे चुके हैं, अतः तुम उन्हीं के समीप जाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिक्षा ग्रहण करो। माता अंजना ने कहा, तेरे लिए सूर्यदेव कितनी दूर हैं? तेरी शक्ति की कोई सीमा नहीं। अरे ये तो वो सूर्यदेव हैं जिन्हें तू अरुण फल समझकर बचपन में निगल गया था। सूर्य के साथ तू क्रीड़ा कर चुका है। तेरे भय से राहु प्राण बचाकर इंद्र के पास भागा था। पुत्र, ऐसा कोई कार्य नहीं जो तू ना कर सके। तू भगवान सविता के पास जा और ज्ञान प्राप्त कर। फिर क्या था? माता की आज्ञा मानकर बाल हनुमान सूर्यदेव के पास पहुंच गए। सूर्यदेव को प्रणाम कर बाल हनुमान ने उनसे कहा कि मेरी माता ने मुझे आपके चरणों में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा है। आप कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करें। आगे हनुमत पुराण में लिखा है कि इसके बाद सूर्यदेव वेद शास्त्रों एवं समस्त विद्याओं व उनके रहस्यों को जितनी शीघ्रता से बोल सकते थे बोलते जाते थे। हनुमान जी शांत भाव से उन्हें सुनते जाते थे। प्रश्न और शंका, उत्तर और समाधान की आवश्यकता ही नहीं थी। आगे लिखा है कि आदित्य नारायण ने हनुमान जी को 1 या 2 वर्ष में नहीं, या फिर 2 या 4 महीने में नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों में समस्त वेदादि शास्त्र उपशास्त्र एवं विद्या सुना दी थी।
जी हाँ, श्रीमद् हनुमत पुराण में लिखा है कि कुछ ही दिनों में सूर्यदेव ने बाल हनुमान को समस्त विषयों पर शिक्षा प्रदान कर दी थी। यहाँ कहीं भी उन 4 विद्याओं का कोई जिक्र नहीं जिसके लिए हनुमान को विवाह करने की आवश्यकता थी। ना ही कहीं हनुमत पुराण में हनुमान के विवाह का जिक्र है। श्री हनुमत पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कुछ ही दिनों में सूर्यदेव ने हनुमान को संपूर्ण शिक्षा प्रदान कर दी थी। हाँ, मगर इस पुराण में आगे सूर्यदेव की गुरु दक्षिणा का जिक्र जरूर है। हनुमत पुराण कहती है कि सूर्यदेव ने बाल हनुमान से शिक्षा देने के बाद ये गुरु दक्षिणा मांगी कि तुम मेरे अंश से उत्पन्न कपिराज बाली के छोटे भाई सुग्रीव की रक्षा का वचन दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। जिसके बाद महाबली ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे रहते कोई भी सुग्रीव का बाल तक बांका न कर सकेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। और फिर सूर्यदेव ने अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद अंजनी पुत्र अपनी माता के पास वापस लौट गए। तो ये थी श्री हनुमत पुराण में सूर्यदेव से मारुति नंदन की शिक्षा प्राप्ति की कहानी, जहाँ इस पुराण में कहीं भी प्रभु हनुमान के सूर्यदेव की पुत्री से विवाह करने का कोई जिक्र नहीं था। उम्मीद करते हैं कि अब आपके मन में इस विषय को लेकर जो भी सवाल थे वो खत्म हो गए होंगे। फिर भी दोहरा दें कि हनुमत पुराण के अनुसार नहीं हुआ था बाल ब्रह्मचारी बजरंग बली का विवाह। इस रिपोर्ट में इतना ही। अब दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी अन्य कथा के साथ। तब तक के लिए हर बार की तरह इस बार भी कहेंगे, कथा सागर की पूरी टीम सदैव आप सभी के सुखद जीवन की कामना करती है।